प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का गणित विषय का कार्यपत्रक 20, जिसको पढ़ने के बाद अपन दक्षता पूर्णांक संख्याओं के क्रम की समझ बना पाने में दक्षता हासिल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दिए गए पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर क्रम से लिखिए। तो इसका क्या है, 5 माइनस 7 6 माइनस 2 जीरो। तो यहाँ पे जीरो है, तो जीरो तो पहले से दे रखा है, तो अपन माइनस वाली संख्या को तो इधर रखेंगे। माइनस एक क्या आएगा, तो माइनस दो यहाँ पर, -3 -4 -5 -6 -7 -7 यहाँ पर आएगा। फिर है प्लस के 5 और प्लस के 6, तो प्लस का 1 2 3 4 5 प्लस का 5 ये आएगा और प्लस का 6 यहाँ पे आएगा। तो सेकंड देखिए, -25 -15 20 10 -20। तो देखिए, अगर एक से स्टार्ट करेंगे तो 20-25 तक तो अपनी लाइन ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो इनमें ऐसी कौन सी संख्या है जिसका सभी संख्या में भाग जा रहा है, तो 5 का भाग जा रहा है। तो अपन 5 संख्या रेखा का इकाई अंक मानेंगे। तो जैसे 5 से स्टार्ट करेंगे तो -15 20 25 है, तो यहाँ से -5 -10 -15 यहाँ पे आएगा, -20 यहाँ पे आएगा और -25 यहाँ पे आएगा। अब 10 और 20, तो यहाँ पे 5 10 यहाँ पे आएगा, 15 20 यहाँ पे आएगा। चलते नेक्स्ट पे, 12 -6 -18 30 -24। तो यहाँ पे 30 तक बड़ी संख्या है, 3 भी लेंगे तो भी 10 अपने पास लाइन नहीं है। 3 में लेंगे 6 का भाग सभी में जाता है। 6 ऐसी संख्या जिसका भाग इन सभी संख्या में जाता है, तो 6 संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे। तो 6 माइनस के 6 यहाँ पे आएंगे, माइनस के 12 माइनस के 18 यहाँ पे आएंगे, 18 24 माइनस के 24 यहाँ आएंगे, तो -24 अधिकतम तक है। फिर इधर 6 12 6 18 6 चौक 24 6 पंजे 30, तो 30 यहाँ पे आएंगे। तो अपना संख्या रेखा पे निरूपित करना आपको अच्छी तरह आ गया होगा। यानी ऐसी संख्या अपन को लेनी है, मतलब अगर बड़ी संख्या आ जाए तो ऐसी संख्या लेनी जिसका भाग सभी संख्या में जाता है। वैसे इन सब में 3 का भी भाग जाता है, लेकिन 3 का अधिकतम बड़ी से बड़ी संख्या जो है उसमें 30 में 10 बार भाग जाता है। लेकिन अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 ही लाइन है, 10 लाइन नहीं है, तो कैसे निरूपित करेंगे। फिर उससे बड़ी संख्या देखते हैं जिसका सभी में भाग जाता है, तो उससे बड़ी संख्या देखते हैं। तो 6 ऐसी संख्या है जिसका सभी में भाग जाता है, 6 का 5 बार भाग जाता है और अपने पास 7 लाइन है, तो 6 सही संख्या है जिसको संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं। ये वैसे ही ऊपर वाले में अपने 5 लिया था, 5 का भाग अधिकतम 25 में 5 बार जाता है, तो 5 तक आराम से आ जाएगा। इसलिए तो आपको इसका ध्यान रखना है कि संख्या रेखा पे कितने से गिनती स्टार्ट करनी है। चलते नेक्स्ट पे, दी गई संख्याओं की तुलना करके बताइए कि कथन सत्य हैं या असत्य। संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। तो संख्या रेखा मान लो ये है, तो ये इधर जीरो होता है, तो -8 पहले आएगा और -10 उसके बाद आएगा। तो -8 -10 के दाईं ओर, -8 -10 के दाईं ओर स्थित है, बिल्कुल इसके दाईं तरफ स्थित है, -10 के दाईं तरफ स्थित है -8, तो ये सत्य बात है। अगले पे चलते, संख्या रेखा पर -50 -51 के बाईं ओर स्थित है। ये संख्या रेखा ये जीरो मान लो, -50 पहले आएगा उसके बाद -51 आएगा, तो संख्या रेखा पर -50 -51 के बाईं ओर स्थित है। -50 -51 के बाईं ओर नहीं है, दाएं ओर स्थित है, इसलिए यह सत्य है, तो इस पर आएगा सत्य। अब सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 नहीं है, -1 सबसे बड़ा, देखते हैं सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। इससे छोटा -2 है, फिर -3 है। यानी माइनस के अंदर जितनी बड़ी संख्या होगी उसका मान उतना ही छोटा होगा। तो जैसे -10 है, तो -10 -1 से भी छोटा है, -20 -1 से छोटा है, -50 -20 से भी छोटा है। तो जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी माइनस में उसका मान कम होता जाएगा। तो -1 तो सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये भी असत्य है। चौथा है -35 -25 से बड़ा पूर्णांक है, -35 -25 से बड़ा पूर्णांक है। अभी मैंने आपको बताया था कि ऋणात्मक संख्याओं में जितनी बड़ी संख्या होगी उसका मान उतना ही कम होगा।
तो -35 का मान -25 से कम होगा, तो ये भी बता सकते हैं। -45 होता तो -45 -35 से भी छोटा होता, क्योंकि माइनस की संख्या में जितनी अधिकतम संख्या होगी उतना ही मान उसका कम होगा, और प्लस की संख्याओं में जितनी बड़ी संख्या होगी उसका मान उतना ही अधिक होगा, उल्टा सिस्टम है। तो चलते तीसरे क्वेश्चन पे। -20 से बड़े 5 पूर्णांक लिखिए। तो -20 से बड़े 5 पूर्णांक अपन लिख लेंगे। -19 भी -20 से बड़ा है। -17 ले लो एक, -15 ले लो, -10 ले लो और -5 ले लो। ये सभी -20 से बड़े हैं। -6 से छोटे 5 पूर्णांक लिखिए। तो -6 से छोटे -8 है, -10 है, -15 ले लो, -20 ले लो, -25। यानी माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती जाएगी उसका मान उतना ही कम होता जाएगा। निम्नलिखित संख्याओं के परिवर्ती लिखिए। परवर्ती यानी बाद में आने वाली संख्या, बड़ी संख्या। 10 से बड़ी संख्या 11 है, सही है। 82 के बाद में कितनी आएगी? 83। -51 से बड़ी संख्या कौन सी है? -50। मैंने बताया था कि माइनस की संख्या में जितना मान कम होगा, जितनी संख्या छोटी होगी उतना ही मान अधिक होगा, तो -50। -39 से बड़ी -38। छठी किस्म निम्नलिखित संख्याओं को पूर्ववर्ती लिखी, यानी छोटी संख्या। तो -33 से छोटी -38 है, ऐसे 49 से छोटी 48 है, -311 से छोटी -312 है, 437 से छोटी 436 है। यानी प्लस की संख्या में तो छोटी संख्या छोटी होगी और माइनस संख्या में बड़ी संख्या छोटी होगी। तो ये अपना कार्यपत्रक 20 कंप्लीट हो गया। मेरे हिसाब से आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही अगले कार्यपत्रक का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू दोस्तों।